लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद हज़रत सुलेमान, जिन्हें दुनिया इमाम आमश के नाम से जानती है। इमाम आमश जो थे वो बूढ़े हो गए थे और बुढ़ापे में कुछ दिमाग चिड़चिड़ा सा हो गया था। बुढ़ापे में अक्सर ऐसा होता है कि दिमाग चिड़चिड़ा होता है, और माहिरीन कहते हैं जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते हैं कभी कभी उनके साथ ये मामला ज्यादा पेश आता है, क्योंकि इल्म की अपनी गर्मी होती है। कुछ लोगों ने कहा इल्म की अपनी गर्मी होती है। तो इमाम आमश का अक्सर उनकी बीवी से झगड़ा होता रहता था। झगड़े से मुराद अनबन। अब कोई इसको इशू न बना ले कि इमाम आमश भी बीवी से लड़ते थे, आप नहीं लड़ते। जो ये कहता है कि मैं अपनी बीवी से नहीं लड़ता, तो मैं कहता हूं कि वो कितना ही सच्चा हो, शायद झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब हजरत उमर के घर में बीवी से झगड़ा हो सकता है, तो आपके घर में, हमारे घर में नहीं हो सकता। ये और बात है कि दूसरे मिनट में खत्म हो जाता है। बल्कि आप हजरत उमर के घर की बात करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की सबसे चहीती महबूबा सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, हम हुजूर से लड़ लेते थे, लड़ के बात भी बंद कर देते थे, लेकिन ये हुजूर का अखलाक था कि हुजूर हमें मनाया करते थे। तो जब हुजूर के यहाँ पे भी जो है वो अज़वाज मुतारात हुजूर से कभी कभी लड़ती थी। ये लड़ना वो नहीं है दुश्मनी वाला, इस लड़ाई का लुत्फ ही और है। जो नहीं जानते उन्हें क्या खबर है कि इस लड़ाई में भी लुत्फ कितना आता है। तो इमाम आमश के यहाँ बीवी से झगड़ा हुआ, तो इमाम आमश ने कहा उनकी बीवी से कि अगर तूने फजर से पहले पहले मुझसे बात नहीं की ना, तो तुझ पे 3 तलाक। इमाम आमश की बीवी ने सोचा इससे अच्छा मौका बड़े मियाँ से अब छूटने का हाथ नहीं आ सकता। रोजाना की जिग से अब छुटकारा पाऊंगी, फजर तक बात ही नहीं करूंगी तो 3 तलाक खुद ब खुद पड़ जाएगी। सीधे अपने भाई के घर जाऊंगी, बुढ़ापे में आराम करूंगी, इत्मीनान की जिंदगी गुजारूंगी, कम से कम इस झगड़े से तो निजात मिलेगी। इमाम आमश इंतजार करते रहे। जब बड़ी भी बोलती नहीं तो सोचा कि अब करूं तो क्या करूं। इमाम आमश जिसने इल्म हदीस इमाम आजम को पढ़ाया, इमाम आमश घर पर आए। इमाम आजम के कहा नौमान एक मुसीबत आ गई। ये इमाम आजम है। असातिज़ा जिनके दरवाजे पर आते हैं मसला पूछने के लिए, वो इमाम आजम है। आप क्या जाने इमाम आजम की शान। इमाम आजम वो है, मेरे आका फरमाते हैं इल्म अगर सुरैया पर होगा तो फारस का एक मर्द होगा जो वहां से इल्म को हासिल कर लेगा। इमाम सयूती और इमाम इब्ने हजर फरमाते हैं उससे मुराद सैयदना इमाम आजम की जात है। आपके कहने से क्या होता है, आपको तो सियाए सित्ता का नाम देना, आप सुआए सित्ता कहते हैं। जिस रसूल ने जो कह दिया तो हो गया, उस रसूल ने मेरे इमाम की फजीलतें बयान फरमाई। बल्कि खैरातुल एहसान के मुसन्निफ इब्ने हजर फरमाते हैं व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू, ये जो आयत करीमा में बाद में आकर जुड़ने का जिन लोगों का तस्करा है कि बाद में आकर कुछ जुड़ेंगे, इस आयत में इशारा है इमाम आजम अबू हनीफा की तरफ। हमारा इमाम वो इमाम है। आका फरमाते हैं 150 हिजरी में दुनिया की जीनत उठ जाएगी। आइम्मा फरमाते हैं 150 हिजरी में इमाम आजम का विसाल हुआ तो जीनते दुनिया हुजूर ने इमाम आजम अबू हनीफा को कहा। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत का एक फर्द होगा जिसकी कुनियत अबू हनीफा होगी, वो कयामत के दिन मेरी उम्मत के लिए चिराग होगा। इसीलिए दुनिया उनको सिराजुल उम्मा कहती है। ये इमाम आजम की शान। इमाम आमश आए, इमाम आमश है। कहा नौमान एक मुसीबत आन पड़ी। कहा क्या हुआ? कहा झगड़ा हो गया बीवी से। कहा कि तुम फजर से पहले पहले न बोलो तो 3 तलाक। वो बोलती नहीं है, इसका मतलब वो बिल्कुल तलाक लेने के मूड में। फतवे के लिए सिर्फ इल्म नहीं, दिमाग, हाजिर दिमागी और सबसे पहले फजल रब्बी और फजल रसूल की जरूरत है। आपने मैं इमाम साहब, इमाम आमश उस्ताद आप तशरीफ ले जाएं, इंशाल्लाह तलाक नहीं पड़ेगी। इमाम आमश मुतमईन होकर के कहे कि इसने कह दिया है तो बस बात बन गई। वो घर गए, घर चले गए, इत्मीनान से बैठ गए। आपने अपने शागिर्दों को बुलाया, कहा इधर आओ। इमाम आमश के घर के बिल्कुल बाजू में जो मस्जिद है, सुबह सादिक तुलू होने से कुछ देर पहले उसके मीनार पे खड़े होना और खड़े होकर के अजान पढ़ना। ये हमारे इमाम आजम है।
صبح صادق طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے امام اعمش کے گھر کے بازو کی مسجد کے مینار پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھنا تھا. ٹھیک ہے, شاگردوں کو جو کہہ دیا. اب وہ کھڑا ہوا, بیوی انتظار کر رہی ہے فجر ہو تو پھر اپنے بھائی کے گھر جائیں. جیسے ہی مینارے پہ اذان شروع ہوئی, امام اعمش کی بیوی آئی امام اعمش کے سامنے, کہا اللہ کا شکر اب تم سے ہمیں چھٹکارا مل گیا, کیونکہ تم نے کہا تھا کہ فجر سے پہلے پہلے اگر تو بات نہیں کرے گی تو تجھ پہ 3 طلاق. امام اعظم نے دروازے پہ دستک دی. جب دروازہ کھلا تو دونوں میاں بیوی تھے. امام اعمش بھی بیٹھے ہیں, ان کی بیوی کھڑی ہو کے کہتی اب ہم چلتے ہیں. آپ نے کہا او مائی صاحبہ طلاق واقع نہیں ہوئی. امام اعمش نے کہا تھا کہ فجر سے پہلے پہلے تم نہ بولو تو طلاق, ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا, ہم نے تو اذان دلوا دیا اور آپ نے گفتگو کر لی. امام اعمش کی طلاق جو ہے وہ تم پر واقع نہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان. علم یہ ہے, اس شان کا علم ہمارے امام کو